हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 24 पढ़ेंगे जिसका नेम है होम एंड अब्रॉड। टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालू's house. Chitappan and his family were coming home after 5 years. Chitappan had got a job in country called Abu Dhabi 5 years ago. Since then he had lived there. Malu and her appa went the airport to receive them. वो बता रहे हैं कि आज मालू के घर पे बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है। चितप्पन और उसकी जो फैमिली है वो वापस आ रहे हैं 5 साल के बाद। चितप्पन को एक कंट्री है जिसका नाम है अबू धाबी, वहाँ 5 साल पहले जॉब मिली थी और तब से वो वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके पापा आज एयरपोर्ट जा गए थे उनको रिसीव करने। After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chitappan, Kanjama and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown, Appa said. यहाँ क्या होता है, जब प्लेन लैंड होता है उसके बाद पैसेंजर्स को कुछ देर वेट करना पड़ता है उनका लगेज कलेक्ट करने में। और फिर चितप्पन ने और कुंजम्मा जो हैं उन्होंने अपने 2 बच्चों वो और उनके 2 बच्चे बाहर आते हुए दिखे। किसको? मालू थी उसको। फिर जो अप्पा थे उसके मालू के, वो बोलते हैं शांता और शशि तुम लोग कितने बड़े हो गए हो। जब भी अपन अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो वो लोग अपन से भी कहते हैं कि आप कितने बड़े हो गए हो। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to मालू's house. थोड़ी देर में ही जितने भी उनके बैग और सूटकेस थे वो सब टैक्सी में फिट होते हैं, जमाते हैं वो लोग और मालू के घर के लिए निकलते हैं। Shanta, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is another country far from India, said Malu. मालू बोलती है शांता से कि तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हारी इतनी लंबी जर्नी है। मेरे अप्पा ने बोला, उसको बताया है कि जो अबू धाबी है वो एक दूसरी कंट्री है इंडिया से बहुत दूर। We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. अब शांता बोलती है कि नहीं, हम लोग नहीं थके। क्यों? जो भले ही हमारी जो कंट्री है वो बहुत दूर है पर जो फ्लाइट है वो बहुत तेज उड़ती है। ऐसा कौन बता रहा है? शांता। और उसने हमको 2 घंटे में ही इंडिया पहुंचा दिया। मालू was surprised. She remembered that when she had gone to a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train, and on the map Kochi and Chennai seemed quite near. मालू बहुत सरप्राइज हो जाती है। उसको याद आता है कि जब वो अपनी स्कूल ट्रिप पे गई थी चेन्नई तो उन लोगों ने 12 आवर्स ट्रेन में बिताए थे और जो मैप है उसमें कोची और चेन्नई काफ़ी ज़्यादा पास पास है। मालू, शांता एंड शशि chatted all the way home from the airport. Malu remembered how much fun she had on her school trips. She wanted Shanta to tell them all about her trip from Abu Dhabi. यहाँ पे क्या होता है, जो तीनों बच्चे होते हैं मालू, शांता और शशि, वो लोग एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में बातें करते हुए आते हैं। मालू को अपनी जो स्कूल ट्रिप थी वो बहुत याद आई कि हाँ उसमें हमने कितना मज़ा किया था, तो वो चाहती थी कि शांता भी अपनी अबू धाबी की ट्रिप के बारे में उसको सुनाए। डस्ट ऑल अराउंड डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू। मालू पूछती है तुमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी क्या प्लेन में से? मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स, सेड शांता। शांता बोलती है कि ज़्यादा टाइम तो हम लोगों को सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे थे क्योंकि जो फ्लाइट थी हमारी वो क्लाउड्स से भी ऊपर उड़ रही थी। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। पर फ्लाई होने से पहले हमने ये देख लिया था कि हम लोग जो सैंडी एरियाज हैं उनके ऊपर उड़ रहे हैं। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। वो सैंड थी बट उसका कलर चेंज होता रह रहा था, वाइट ब्राउन से ब्लैक रेड में,
We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added Shashi. क्या होता है, वो बोलती है, कौन, शांता बोलती है कि हम लोग ने जो माउंटेन्स देखे वो सैंड के बने हुए थे, और शशि बोलती है कि जो वो माउंटेन्स थे उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सीशोर साइड. मालू बोलती है, मैंने तो सैंड सिर्फ कहाँ देखी है, समुद्र के किनारे देखी है. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चितप्पन. फिर उनके जो चितप्पन थे वो बोलते थे, फिर तो तुम्हें हमारे यहाँ आना पड़ेगा घूमने के लिए. Then the countries around Abu Dhabi are located in a deserted area. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand. जो कंट्री है अबू धाबी वो डेजर्ट एरिया के आसपास है, और हम थोड़ा सा आगे भी जाते हैं तो भी हमें सिर्फ क्या दिखता है, सैंड ड्यून से दिखते हैं, सैंड ही सैंड दिखती है, बिल्कुल पेड़ और ग्रीनरी कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सैंड दिखती है. आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेड कुंजम्मा. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. फिर जो कुंजम्मा है वो क्या बोलती है कि मैं अपने सपनों में ग्रीनरी को देखा करती थी अपने घर में केरला में. कि कौन बोलता है, कुंजम्मा. और वो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, ये सब चीज़ें मैं वापस से देख रही हूँ कितना टाइम के बाद. The children have almost forgotten how it feels when it rains. You know it almost never rains in desert areas, said चितप्पन. जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग भूल चुके हैं कि बारिश क्या होती है. क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ रेन नहीं होती. ये कौन बोलता है, चितप्पन बोलते हैं. वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर, नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स. जो पानी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि वहाँ ना बारिश होती है, ना रिवर्स है, ना लेक्स है, कुछ नहीं है. इवन लो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर. इवन पानी वहाँ पे भी नहीं है ग्राउंड के नीचे. बट added Shashi, there is lot of oil under the sandy soil, so petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water, said चितप्पन. पर जो शशि है वो ऐड करके बोलती है उनकी बातों में कि पानी तो नहीं है पर वहाँ पे बहुत सारा ऑयल है सैंडी सॉइल के अंदर, और वहाँ पे पेट्रोल बहुत इजीली मिल जाता है ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे डेजर्ट होता है, और वहाँ पे पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है. ये चितप्पन बोलते हैं. By this time the taxi had reached Malu's house. Shanta and Shashi were surprised to see so many fruit trees, coconuts, bananas, jackfruit, papaya, betel nut, so many kind of trees. Shashi said, we used to see only one kind of tree there, the date palms, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. अब क्या होता है, वो लोग मालू के घर पहुंच जाते हैं, उनकी टैक्सी मालू के घर पहुंच जाती है, और जो शांता और शशि रहती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं बहुत सारे फ्रूट ट्रीज को देखकर. उन लोगों ने कौन कौन से फ्रूट ट्रीज देखे, नारियल का, केले का, जैक फ्रूट का, पपाया का, सुपारी का, बीटल नट को सुपारी बोलते हैं, और बहुत सारे. शशि बोलती है हम तो सिर्फ वहाँ पे एक ही ट्री देख पाते थे जो कि था खजूर का ट्री, और खजूर का जो ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जो खजूर का फ्रूट है वो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट है, वहाँ पे सिर्फ वही उगता है. Nice gifts and photographs. After they had met everyone, Kunjamma unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. They had dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Shashi showed Malu some notes and coins. Shanta explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. It had some writings in their local language, Arabic. They also showed many photographs to the place where they lived. अब क्या होता है, सब लोग मिल लेते हैं एक दूसरे से, उसके बाद कुंजम्मा उनके बैग्स को अनपैक करती हैं और फिर वो जो गिफ्ट्स लेकर आई थी सभी के लिए वो उनको देती हैं,
और सभी को वो खजूर भी देती हैं खाने के लिए, और जो खजूर थे वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स। फिर शशि जो है वो कुछ देती है, कुछ नोट्स देती है और कॉइन्स देती है मालू को, और बताती है, शांता बताती है कि ये जो मनी है वो अबू धाबी में यूज़ होती है और इसको बोलते हैं दिरहम, और इसके ऊपर कुछ लोकल राइटिंग्स हैं वहाँ की, जो कि है अरेबिक, उनकी लोकल लैंग्वेज है। और उसने क्या दिखाया, बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी दिखाई जहाँ पर वो रहती थी। चित्तप्पन gave मालू अ ग्लोब, ही सेड मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस। अब जो चित्तप्पन थे वो मालू को एक ग्लोब देते हैं जिसमें सारी कंट्रीज दी होती हैं, कुछ इस तरह दिखता है ग्लोब, आप सभी ने देखा होगा। वो बोलते हैं मालू क्यों ना तुम इसमें अबू धाबी बताओ कहाँ पर है, लोकेट केरला ऑल्सो, और केरला भी बताओ कहाँ पे है। द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे कि डिफरेंट प्लेसेस को देखना ग्लोब पे। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, और मालू ने चेन्नई और कोची भी देखा। In the evening, everyone sat in the veranda, enjoy the breeze and looking at the photographs. शाम को क्या होता है, सभी लोग वरामदा में बैठे हुए होते हैं और सभी लोग ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए फोटोज को देख रहे थे। They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glass windows. Malu said, "You must be getting nice cool breeze through the big windows." Chittappan said, "We can't open the windows because of the heat." अब क्या होता है, उन्होंने देखा कि अबू धाबी की जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत सारा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं और उनमें बड़े बड़े कांच के विंडोज़ हैं। तो मालू बोलती है तुम लोग तो बहुत सारी ठंडी ठंडी हवा लेते होगे बिग विंडो से, मीन्स बड़ी बड़ी विंडोज से। तो चित्तप्पन बोलते हैं हम लोग विंडोज ओपन नहीं करते गर्मी के कारण, इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड। वो बोलते हैं उधर एसी लगे हैं अंदर, वेयर एवरीवन स्टेज। एज द वेदर इज वेरी हॉट पीपल wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered, even the head is covered. This protects them from the strong sun. वो बोलते हैं सभी के घर में या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, तो सभी लोग लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपना जो हेड है वो भी कवर करे रहते हैं, जिससे कि उनको जो स्ट्रॉन्ग सन है वो हार्म ना कर पाए, उनको प्रोटेक्ट करे। मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other countries from her cousins. मालू बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है पिक्चर्स को देखना और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लेना अपने कजिन्स से दूसरी कंट्रीज के बारे में ही। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, और वो हर चीज़ को अपनी कंट्री से कंपेयर करती है जो भी वो बताते हैं अबू धाबी के बारे में। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास। फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी अपने क्लास के लिए अबू धाबी का। You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or put photographs. अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप भी एक रिपोर्ट बना सकते हैं अबू धाबी को अपनी प्लेस से कंपेयर करना जहाँ पे आप रहते हो। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका यूज करके। फर्स्ट इज द क्लाइमेट एंड वेदर, अबू धाबी का वेदर और आपकी प्लेस का वेदर। व्हाट पीपल वेयर, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लैंग्वेज, बिल्डिंग्स, फूड आइटम्स, ट्रैफिक ऑन रोड्स, व्हीकल्स कैसे चलते हैं वहाँ पे और आपकी प्लेस पे, ट्रीज एंड प्लांट्स। तो आपको ये सब करना है। Why do you think many trees cannot grow in the desert areas? आपको क्या लगता है कि जो ट्रीज हैं वो वहाँ पे डेजर्ट एरिया में क्यों नहीं उगते? Many trees cannot grow in desert areas as there is scarcity of water. बहुत सारे ट्रीज डेजर्ट में नहीं उग सकते क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। Do you have any relatives who live in another country? क्या आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स रहे हैं या है जो कि दूसरी कंट्रीज में रहते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे यस, वन ऑफ माई आंट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया।
How long have they lived there? Did they go there for studies or for work? Was there any other reason? वो लोग कितने टाइम के लिए वहाँ रह रहे हैं या कितने टाइम से रह रहे हैं, ऐसा आपको लिखना है आंसर में। और वो क्यों गए थे, स्टडीज के लिए गए थे या वर्क के लिए गए थे या फिर कोई और रीजन है। तो आप आंसर में लिखेंगे He has been living there for more than 40 years. He went there for doing his masters and got a job with a good salary. वो वहाँ पे 40 years से रह रहे हैं और वो वहाँ पे अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए गए थे और फिर उनको वहीं पे जॉब मिल गई अच्छी सैलरी के साथ। अब आपको यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, आपको लिखना है कि वो कितने रुपीस के हैं, उनकी वैल्यू लिखना है। First is 5 rupee note, second is 10 rupee note, third is 100 rupee note and fourth is 500 rupee note. To which country does this currency belong? How did you know? ये जो करेंसी है ये कौन सी कंट्री की है आपको बताना है और आप इसको कैसे जानते हैं। This currency belongs to India. I knew it because the Reserve Bank of India is printed on them. ये जो करेंसी है वो इंडिया की है, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, रिजर्व बैंक का एक प्रिंट है। Whose picture can you see on the note? पिक्चर जो नोट है आप उस पर किसके पिक्चर देख सकते हैं, महात्मा गांधी। इस पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द नोट, महात्मा गांधी की पिक्चर जो है वो प्रिंट है इस नोट पर। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? क्या आप कोई और नंबर देख सकते हैं इस पे वैल्यू के अलावा? यस, आई कैन फाइंड सीरियल नंबर ऑन द नोट्स, सीरियल नंबर देख सकते हैं आप। डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आपको लगता है दो नोट पे एक सा नंबर हो सकता है? नो, टू नोट्स कैन नॉट हैव द सेम नंबर, उनका नंबर सेम नहीं हो सकता। टेक अ 10 rupee नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? आपको एक 10 rupee नोट लेना है और उस पर देखना है कि कितनी लैंग्वेजेस लिखी हैं। आई कैन सी 15 लैंग्वेजेस ऑन द नोट, फिर आप देखेंगे उसमें 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। अब जो नोट है उस पर किस बैंक, कौन सा बैंक है आपको वो लिखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। फिर आप लिखेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नेम लिखा हुआ है उस नोट पर। हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज? अब आपको ये जो कॉइन्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से कितने कॉइन्स आप पहचान सकते हैं। तो आप लिखेंगे आई रिकॉग्नाइज ऑल द कॉइन्स गिवन इन द पिक्चर। मैंने पूरे कॉइन्स पहचान सकती हूँ या पहचान सकता हूँ जो कि पिक्चर में दिए हुए हैं। What is written on each coin other than the value? जो कॉइन है उस पे वैल्यू के अलावा और क्या लिखा है? सो आंसर इज द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। जो कॉइन है उस पे इंडिया लिखा हुआ है वैल्यू के अलावा। अब आपको यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपको उनके ऊपर सर्कल करना है जो करेंसी इंडिया की नहीं है या जो नोट्स इंडिया के नहीं है। तो यहाँ पे आप किस पे सर्कल करेंगे? इंग्लैंड पे सर्कल करेंगे आप, फिर आप यूएसए पे सर्कल करेंगे, चाइना, ये इंडिया है, नेक्स्ट इज यूएसए, ओमान, इंग्लैंड, चाइना एंड चाइना। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।